नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। नागपुर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वास्थ्य, रोजगार और तकनीक को जोड़ते हुए एक साथ कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। महाआरोग्य शिविर के जरिए 31,000 मरीजों को स्वास्थ्य जांच और जरूरी चिकित्सा सहायता मिली, जबकि पिछले 1.5 साल में मुख्यमंत्री सहायता कोष से 57,000 मरीजों को 452 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। सीएम फडणवीस का मकसद है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी मरीज का इलाज नहीं रुकना चाहिए। सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मजबूत बनाने और राज्य को स्वच्छ रखने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। नागपुर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, जिसमें 476 स्वच्छता दूतों और क्लास 3 पदों के लिए 103 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान सीएम फडणवीस ने स्वच्छता दूतों की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि स्वच्छता दूत शहर की सेहत के सच्चे रखवाले हैं और उनकी इज्जत, सुरक्षा और मजबूती के लिए राज्य सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। महाराष्ट्र में कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल के वीरों के शौर्य, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया गया। इस दौरान राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने लोगों से राष्ट्र प्रथम का आदर्श अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे ने शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे और कैप्टन सौरभ कालिया जैसे वीरों को याद करते हुए कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। आमच्या राज्यातल्या शहीदांना 1 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्र सरकारने त्या ठिकाणी केला आणि त्यानंतर आमच्या राज्यातल्या शहीदांना मी 1 कोटी रुपये त्या ठिकाणी देतो। आपल्या घरातील पतीला, मुलाला सीमेवर पाठवताना आणि देशाला समर्पित करताना तुम्ही दाखवलेलं धैर्य, त्याग हा संपूर्ण देशासाठी खूप महत्त्वाचा आहे। तुमच्या असीम त्यागामुळेच आपले 140 कोटी देशबांधव आज सुरक्षित आहेत। किसानों को नई तकनीक, आधुनिक खेती और आर्थिक मजबूती से जोड़ने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। कृषि प्रदर्शनियों के जरिए किसानों को नई तकनीक, आधुनिक उपकरणों और उन्नत खेती के तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोलापुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 7 किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र सौंपा और राज्य के किसान कर्ज माफी योजना की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत जोर दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे में बन रहे सिविल हॉस्पिटल के काम की प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग की। ठाणे में बन रहे सिविल हॉस्पिटल से आसपास के जिलों के लोगों को काफी मदद मिलेगी। आम लोगों को वर्ल्ड क्लास और स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सुविधाएं देने के उद्देश्य से सिविल हॉस्पिटल की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 900 बेड वाले अल्ट्रा मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल, विमेन्स एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंढरपुर से किसानों और वारकरी श्रद्धालुओं के लिए बड़े संदेश दिए। भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी की महापूजा के बाद सीएम फडणवीस ने कहा कि वारकरियों और किसानों की सेवा ही सच्चे अर्थों में विट्ठल सेवा है। इसीलिए राज्य सरकार किसानों से किए वादे को पूरा कर रही है और अहिल्या देवी होलकर कर्ज माफी योजना, 56 लाख किसानों की कर्ज माफी और कृषि पंपों के बिजली बिल माफ करने जैसे फैसले लिए हैं। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मॉडल के जरिए रोजगार और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत की। भारत टैक्सी सर्विस का लक्ष्य टैक्सी चालकों को शेयर होल्डर बनाकर उन्हें सीधे विकास से जोड़ना है। इसमें किसी तरह के छिपे हुए चार्ज नहीं है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, भरोसेमंद और किफायती सर्विस मिलेगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि ये सिर्फ एक टैक्सी सर्विस नहीं, बल्कि लाखों ड्राइवर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का अभियान है। महाराष्ट्र के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए फडणवीस सरकार बड़े कदम उठा रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने टाटा और एआईडी के सहयोग से बने नागपुर स्किल सेंटर का दौरा किया। महाराष्ट्र में 2,500 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहां करीब 4 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में रोजगार क्षमता की दर 75% है, जिसे बढ़ाकर 90% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। डेवलपमेंट सेंटर के उद्घाटन के मौके पर सीएम फडणवीस ने कहा कि युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं देना, बल्कि उन्हें हुनरमंद भी बनाना है, जिससे सिर्फ युवाओं का भविष्य ही नहीं सुधरेगा, बल्कि राज्य और राष्ट्र का विकास भी होगा। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।